हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 4 फरवरी 2022 और 4 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे जीएस कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है। तो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। इसमें 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? विराट कोहली का नाम है यहाँ पे, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा, स्मृति मंधाना। तो 2022 में इस पुरस्कार के लिए नीरज चोपड़ा का नाम भेजा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। आगे कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा को इस श्रेणी में टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं और एमा रदुकानु या जो कि यूके की हैं के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं। कौन कौन है? डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं और एमा रदुकानु जो कि यूके की हैं और भारत के नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा से पहले भारत के किन खिलाड़ियों का नाम इस पुरस्कार के लिए नामित हो चुका है? तो क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और पहलवान विनीता फोगाट का इस पुरस्कार के लिए नाम भेजा जा चुका है, लेकिन इन दोनों को पुरस्कार मिला नहीं है, खाली नाम भेजा गया था। इस बार नीरज चोपड़ा का नाम भेजा गया है 2022 के पुरस्कार के लिए ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय तथा ट्रैक और फील्ड में पहले गोल्ड मेडल विजेता हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता है। पहला किसने जीता था व्यक्तिगत? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2016 में। और बात की जाए तो ट्रैक और फील्ड में सबसे पहली बार किसने गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए? तो नीरज चोपड़ा ने। किस खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की। काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है खेल के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 राज्यों में नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है? तो पहले जान लेते हैं कि इसकी घोषणा किसने करी है। तो इसकी घोषणा करी है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की गई है। कौन है इस मंत्रालय में मंत्री? भूपेंद्र यादव। उन्होंने इसकी घोषणा करी है कि 2 नए राज्यों में नए रामसर स्थलों की। किन राज्यों में की गई है? एक गुजरात में रामसर स्थल है और एक उत्तर प्रदेश का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं इन रामसर स्थलों के बारे में। तो गुजरात का कौन सा रामसर स्थल है? खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। नाम आपको ध्यान रखना है, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य है गुजरात का और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, जिनको अब नए रामसर स्थल की घोषणा की गई है। इससे पहले कितने रामसर स्थल थे? तो 47 थे। अब ये 2 मिलाकर हो गए हैं भारत में 49 रामसर स्थल। इन रामसर स्थलों की घोषणा कब करी गई? तो 3 फरवरी को करी गई है भूपेंद्र यादव के द्वारा। अब 3 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो हमने कल के करंट अफेयर की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 3 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाया गया है। वेटलैंड का मतलब होता है अर्धभूमि। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धभूमि दिवस 3 फरवरी को मनाया गया है। इससे पहले 2021 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो 2021 में 2 शामिल किए गए थे। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास का वन्य जीव अभ्यारण्य। अब 2022 में खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है रामसर साइट में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा, कौन सा सुपर कंप्यूटर है? नाम आपको ध्यान रखना है, नाम है सुपर कंप्यूटर का परम प्रवेगा, को किस संस्थान के द्वारा स्थापित और चालू किया गया है? तो अभी हाल ही में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को, जिसका नाम है परम प्रवेगा, इसको IISc बेंगलुरु द्वारा स्थापित और चालू किया गया है।
IISC का क्या मतलब होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। इस सुपर कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया है? तो इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC के द्वारा डिजाइन किया गया है। और इसको किस मिशन के तहत स्थापित किया गया है? तो इस सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा स्थापित किया गया है। तो डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है, और किस मिशन के तहत स्थापित किया गया है इस सुपर कंप्यूटर को। नाम है परम प्रवेगा। इससे पहले साल 2015 में IISc ने सहस्रा T एक सुपर कंप्यूटर 2015 में स्थापित किया था, सहस्रा T, जो उस समय का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। अब जो ये नया है तो ये सहस्रा T से भी ज़्यादा तेज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 मई 1909 को। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? इस नए स्किल डेवलपमेंट पोर्टल की घोषणा अभी की गई है। बजट 2022 जो पेश हुआ है तो उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और इस नए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस नए पोर्टल का नाम है डिजिटल देश ई पोर्टल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट किसके अंडर आता है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर आता है स्किल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी को ICC द्वारा स्पिरिट ऑफ द अवार्ड का सम्मान दिया गया है? तो स्पिरिट ऑफ द अवार्ड का सम्मान ICC के द्वारा किस देश के खिलाड़ी को दिया गया है? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को दिया गया है। नाम क्या है उनका? डैरल मिचेल। डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिनको ICC द्वारा स्पिरिट ऑफ द अवार्ड का सम्मान दिया गया है। डैरल मिचेल को T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में उनके द्वारा जो दर्शाई गई खेल भावना के लिए यह अवार्ड दिया गया है। इससे पहले न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिल चुका है, जिनके नाम है केन विलियमसन, डैनियल विट्टोरी और ब्रेंडम मैकुलम। यहाँ पे T20 विश्व कप की बात आती है तो 2021 के T20 विश्व कप की विजेता टीम बनी थी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में अभी ICC द्वारा अवार्ड घोषित किए गए हैं साल 2021 के। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे अवार्ड मिला है? शाहीन अफरीदी को। और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्मृति मंदाना को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे उर्जित पटेल ने किस फूड कंपनी में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो RBI के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल। उन्होंने अभी हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उर्जित पटेल जो कि 2016 में RBI के 24वें गवर्नर नियुक्त हुए थे और 2018 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कुछ निजी कारणों की वजह से। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1935 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। मौजूदा गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? शशिकांत दास। शशिकांत दास मौजूदा गवर्नर है RBI के। यहाँ पे उर्जित पटेल अभी किस मुख्य पद पर हैं? तो उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुछ दिन पहले ही उनको AIIB में दक्षिण एशिया में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जस्टिस उमर अता बंदीयाल, नाम याद रखना है, उमर अता बंदीयाल ने किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो उमर अता बंदीयाल अभी पाकिस्तान में जस्टिस नियुक्त हुए हैं। कौन से नंबर के? 28वें। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। एक और अभी कुछ दिन पहले सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी थी। तो ये सारा गिल हैं जो कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी थी, सारा गिल। अगला क्वेश्चन है, मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में निधन हुआ है एक प्रसिद्ध अभिनेता का जिनका नाम है रमेश देव। काफी प्रसिद्ध अभिनेता थे मराठी एवं हिंदी फिल्मों के।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतरिक्ष मिशन को अगस्त 2022 में लॉन्च करने की घोषणा की है? चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान 2 या गगनयान? तो अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इससे पहले 2 साल पहले अभी कौन सा मिशन भेजा गया था? चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 3 को इस बार अगस्त 2022 में भेजा जाएगा। किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो इसको इसरो यानी इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 को इससे पहले भेजा गया था इसरो के द्वारा। उस समय इसरो के चीफ कौन थे? के सिवान। अभी इसरो के नए चीफ बने हैं यश सोमनाथ। चंद्रयान 2 को जब भेजा गया था तो उसका लैंडर और रोवर अपने गंतव्य दूरी तक नहीं पहुंच पाया था और उससे पहले ही क्रैश हो गया था। और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वह अब भी चंद्रमा में मौजूद है। तो चंद्रयान 2 जो एक फेल्ड मिशन था, तो अब चंद्रयान 3 को इस बार भेजा जाएगा इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी DRDL का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो DRDL का अभी नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है GA श्रीनिवास रेड्डी को। DRDL किसके अंतर्गत एक संस्था है? तो DRDL DRDO के अंतर्गत आती है। DRDL लेबोरेटरी है कहाँ? तो यह हैदराबाद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में है। कहाँ है? हैदराबाद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 से 7 फरवरी तक मनाए जाने वाले वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक की शुरुआत हुई है, तो इसको सबसे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 1 से 7 फरवरी तक अभी हाल ही में कौन सा वीक मनाया जाएगा? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक। इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 2011। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव रखी गई थी 2010 में। किसके द्वारा? जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के द्वारा। कहाँ रखी गई थी? तो उन्होंने इसको संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया जाए। तो 2011 से वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया जाना शुरू किया गया। इस वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक का उद्देश्य क्या है? तो सभी लोगों के बीच उनकी आस्था की परवाह किए बिना सद्भाव को बढ़ाना है। तो विश्व में सभी के बीच सद्भाव बढ़े, इसी उद्देश्य से यह इंटर हार्मोनी वीक मनाया जाता है। तो आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में हमने 4 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। PDF आप इस करंट अफेयर की हमारे टेलीग्राम चैनल GS कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।